हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे नए नए बिजनेस आइडिया से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, अब प्लीज सपोर्ट करें। तो चलिए, नया जो बिजनेस आइडिया है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बच्चों की कोचिंग क्लासेस, ये होती क्या है, कौन कौन कर सकता है और आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें मैं बात करूंगा। सारी चीजें टच होगी। आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। छोटे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, गिनती, जोड़ घटाव, ABCD, हिंदी वर्णमाला, स्कूल होमवर्क, बोलने की आध्यात्मिक सिखाने को कोचिंग क्लासेस कहते हैं। यह काम आप घर से कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। काफी लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है दोस्तों। ये खासकर उन महिलाओं के लिए जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो सोच रहे हैं घर भी संभाल लें और दूसरे अपना कुछ साइड इनकम भी कर लें, उनके लिए बेस्ट बिजनेस आइडिया है। तो वैसी महिलाएं जो घर बैठे हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो कोचिंग क्लासेस बच्चों को पढ़ा करके एक बहुत अच्छा माध्यम है और बहुत अच्छा वे है। कम टाइम और सारा घर का सारा काम भी आप संभाल सकते हैं, बच्चों को, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं एंड कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर अच्छे माध्यम पे कर रहे हैं, अच्छा अगर आपके अंदर स्किल है तो बहुत अच्छी कमाई हो सकती है इसमें। कौन कौन से बच्चे पढ़ा सकते हैं आप? ये रही बात, नर्सरी के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, LKG UKG के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कक्षा 1 से 5 तक का कोचिंग आप खोल सकते हैं। अब इजीली तरीके से आप पढ़ा सकते हैं दोस्तों, हर एक इंसान पढ़ा सकता है। 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ा, कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है, कोई भी पढ़ा सकता है। बस आपके अंदर बोलने की स्किल होनी चाहिए। नहीं है तो आप डेवलप कीजिए, आप खुद के अंदर जगाइए, आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्लीमेंट कीजिए, हो जाएगा। कोशिश करने से होता है। शुरुआत में नर्सरी 3rd क्लास तक करें, बाद में बढ़ा सकते हैं। अगर आपको उसमें भी थोड़ा डाउट है कि 4 5 क्लास थोड़ा और अपर हो जाता है, तो आप 3rd क्लास तक ही करें। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल का होमवर्क कराएं और फिर उसके बाद कुछ एडिशनल सिखाएं। तो ये सब चीजें आप घर में रख करके 2 घंटा 3 घंटा जो भी आप टाइम दे करके कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। घर में कहां से शुरू करें, ये सवाल होगा आपको दोस्तों कि कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, जगह कैसी होनी चाहिए। घर का एक अलग कमरा या हॉल अगर आपका सेपरेट है, जहां पे डिस्टरबेंस नहीं है, जहां पे अलग सा रूम है, अलग सा कमरा है, तो वहां पे आप आसानी से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आंख बंद करके शुरू कर दीजिए। साफ सुथरा और हवादार हो, घर जो है साफ सुथरा हो, थोड़ा सा वेंटिलेशन का खुला खुला होना चाहिए, खिड़की दरवाजे, ये सारी चीजें। लाइटिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे आ रहे पढ़ने तो थोड़ा सा लाइटिंग अच्छा सेट करें। शोर शराबा कम होनी चाहिए, शोर शराबा पे आप ध्यान दें, शोर शराबा नहीं होनी चाहिए अगर ये बिजनेस को करना चाहते हैं तो। जगह आपके पास कितनी होनी चाहिए, ये भी आपके दिमाग में सवाल होगा। सारी चीजें मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता रहूंगा दोस्तों। मेरे वीडियो में सारी चीजें मैं कवर करता हूं, कोशिश करता हूं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके, आपको जितना हेल्प हो सके मैं देने के लिए तैयार हूं, अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। तो बस आप सीखने के लिए प्रेरित रहें, आप सीखिए। लगभग आपके पास 100 से 150 स्क्वायर फीट कमरा है, तो आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आज के आज ही आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना सोचे समझे। जरूरी सामान का पूरा मैं डिटेल बता रहा हूं। जरूरी सामान आपको क्या क्या लगेगा, पूरा लिस्ट आपको दूंगा। ये सारी चीजें आपको लगेंगी। अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो नोट डाउन करते जाइए। ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी है, नीडेड, हम ये लगना ही लगना है। सबसे पहला, पढ़ाई के सामान में क्या क्या लगेंगी। एक ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, ये व्यवस्था आपको करनी है। छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड आज के टाइम पे अच्छे खासे कम से कम रेट में अवेलेबल है। जो साइज का आपको चाहिए वो साइज का आपको मिल जाएंगे दोस्तों। मार्कर पेन चाहिए, अगर व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर पेन चाहिए, ब्लैक बोर्ड है तो चौक चाहिए। अब दोनों में देख ले, आजकल ब्लैक बोर्ड का जमाना तो गया, पहले के टाइम पे था, अभी सब व्हाइट बोर्ड ही यूज कर रहे हैं। अभी तो इलेक्ट्रिक बोर्ड भी आ गई है, तो काफी कॉस्टली होता है, तो उतना मैं नहीं बताऊंगा कि वो करे। स्टार्टिंग में व्हाइट बोर्ड से ही शुरू करें, मार्कर पेन से शुरू करें। ABCD का चार्ट आपको चाहिए होगा। बच्चों से रिलेटेड जो होते हैं पोस्टर्स, ABCD का चार्ट,
क ख ग घ चार्ट ऐसे करके, तो ये सब आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो ये सब पोस्टर्स आप थोड़ा सा हिंदी वर्णमाला का चार्ट भी रखें, गिनती पहाड़ा का चार्ट रखें 1 से 100 तक, ऐसे ऐसे आपको वहां पे उस रूम में लगाने पड़ेंगे। रंगीन किताबें रखें, अगर कोई भी किताब है तो रंगीन किताबें रखें। पेंसिल, रबर, कॉपी ये भी आप रखें, ताकि जिस बच्चे को जरूरत पड़े उसको दे सकते हैं। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, कुछ बड़ा खर्च नहीं है, लेकिन इससे बच्चे काफ़ी खुश महसूस करेंगे। जो अच्छे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको रबड़ दे दे, पेंसिल दे दे, नई कॉपी दे दे, वो काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। चॉकलेट दे दे और एक्साइटमेंट होकर के आपके कोचिंग में आएंगे और पढ़ेंगे, उनको मज़ा आएगा। थोड़ा बहुत खेल कूद भी कर लेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको क्या क्या लगेंगी, पानी का एक ड्रम रख लें, पीने का पानी का व्यवस्था आप दे दें। बच्चों को पीने का पानी की सुविधा देनी पड़ेगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे। पंखा और लाइटिंग होनी चाहिए अच्छी खासी, ये सुविधा होनी चाहिए। गर्मी का मौसम में फैन हमेशा चाहिए। बच्चों के लिए टॉय और थोड़े बहुत टॉयज वगैरह ऐसे कुछ रख लें। छोटे छोटे बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, और आपके कोचिंग में वो आने के लिए प्रेरित होंगे, तो एक्साइटेड होकर के आएंगे, बहुत ही खुशी खुशी आपके कोचिंग तक आएंगे। तो ये सब चीज़ अगर आप सुविधा रख के अगर आप कोचिंग चला रहे हैं तो आपकी कोचिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलेगी। कुल खर्चा के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ये कोचिंग खोल रहे हैं तो आपको कुल खर्चा कितना लगेगा। बहुत लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है दोस्तों, इससे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आप कहीं नहीं ढूंढ सकते हो, घर से शुरू कर सकते हो। विश्वास करिएगा, आज के टाइम पे गांव क्षेत्र हो, शहर क्षेत्र हो, कहीं भी हो, आपका कोचिंग चलना ही चलना है। छोटे बच्चों का कोचिंग चलना ही चलना है, क्योंकि हर कोई चाहता है छोटे बच्चे से ही पढ़ाना लिखाना, क्योंकि उस समय लाड प्यार ज्यादा होता है बच्चों को, पेरेंट्स से रिलेटेड सारी चीजें, तो वो चाहते हैं कि अच्छा खासा नॉलेज बढ़े, अच्छा खासा ये शुरू से ही शार्प माइंड निकले, तो ये कोचिंग और प्ले स्कूल जैसे जगहों पे भेजते हैं। कुल खर्च आपको 5 से 15 हजार के अंदर में आपका सेटअप हो जाएगा, अगर आपका खुद का रूम है तो, घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो। नहीं तो आप, अगर आपका बजट ज्यादा है तो रेंट पे लेकर के भी शुरू कर सकते हैं, हायर क्लास तक भी आप कोचिंग चला सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को घर से शुरू करना है, जिन पुरुषों को घर से शुरू करना है, जिनके पास बजट कम है, जो सोच रहे रोजगार मिल जाए, तो इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करके बच्चों का कोचिंग क्लासेस शुरू करके कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। बल्कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, बच्चों के साथ बिहेव अच्छा करना पड़ेगा, काफी आपको पेशेंसली आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि बच्चा संभालने हैं, बच्चे का बहुत सारा नखरे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। मगर आपको इसी में कैरियर है, इसी में भविष्य है, तो आपको नखरे झेलने पड़ेंगे। कई बच्चे रोने लगते हैं, आपस में झगड़े भी करेंगे, तो सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रख करके अगर आप इसमें स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। क्या क्या पढ़ाना है उसके बारे में बात करेंगे। ये सवाल आपके मन में होगा, क्या क्या पढ़ाएंगे हम अगर बच्चे कोचिंग क्लासेस खोलेंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। मैं बोला सारी चीज़ें मेरी वीडियो में टच होगी दोस्तों, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। ABCD तक आप पढ़ा सकते हैं, AAEE पढ़ा सकते हैं, 1 से 50 या 100 तक गिनती पढ़ा सकते हैं, रंग पहचानना, कविता, कहानी, कक्षा 1 से 5 तक क्या क्या पढ़ा सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, जोड़ घटाव, पहाड़ा, गुना भाग, होमवर्क करवा सकते हैं। जो स्कूल से होमवर्क मिल रहा है वो भी आप करवाएं, ये तो सबसे एडिशनल चीज है। टेस्ट लेना शुरू कर सकते हैं। अभी के टाइम पे ये होमवर्क का जो सीन है दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूँ होमवर्क करवाना चाहिए, होमवर्क करवाना चाहिए। चक्कर क्या होता है कि लोग स्कूल से पढ़ के आते हैं, बच्चे जो आते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कि बच्चों को किताब भी पलट के देखे, क्योंकि कई पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि इंग्लिश में बुक्स होती है, CBSE की बुक्स होती है, ICSE की, तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या करवाना है, कैसे करवाना है, तो और इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा है कि आप कोचिंग में उनका स्कूली होमवर्क भी अगर आप करवा रहे हैं तो बच्चे का पेरेंट्स जो है काफी एक हद तक आपको कोचिंग में बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक रहेंगे, प्रेरित रहेंगे।
इससे क्या होगा उनका कि स्कूल का भी कवर हो जा रहा है, जो बचा कुचा उनको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, एंड आप अच्छा खासा आप एजुकेशन दे रहे हो। तो आप ये कॉन्सेप्ट सोचिए, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्कूली होमवर्क अगर आप कोचिंग में करवा दे रहे हैं तो पेरेंट्स का हेडेक कितना कम होता है, ये सोच के देखिए। वो पेरेंट्स कितना फ्रीली होता है अपने काम में। आज के टाइम पे तो माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काफी बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है या नहीं दे पाते हैं टाइम के कारण। तो ऐसे पेरेंट्स आपके कोचिंग में 110% भेजेंगे बच्चों को, चाहे एक बच्चे हो चाहे उनके 2 बच्चे हो, क्योंकि उनका सारा काम आपके कोचिंग में हो जा रहा है। तो वो काम आप जरूर स्टार्ट करें। स्कूल का होमवर्क आप अपने कोचिंग में कंप्लीट कराएं, फिर देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं पढ़ाना, जो भी आप पढ़ा सकते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये सवाल होगा आपके मन में। टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। टाइम टेबल सुबह 7 से 9 छोटे बच्चों को रख दें, शाम को 4 से 7 स्कूल जाने वाले बच्चों का रख दें। जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको 7 से 9 रख दें, और जो सुबह के और जो स्कूल जा रहे हैं उसको शाम को 4 से 7 रख दे टाइमिंग। ये 2 टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग है। और इसके बाद भी अगर कोई सुटेबल टाइमिंग आपको मिलता है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये टाइमिंग बेस्ट लगा तो इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया। एक बैच में 1 से 1.5 घंटा काफी है। अगर आप 1.5 घंटा भी दे रहे हैं तो काफी है, 1 घंटा दे रहे हैं तो काफी है, 2 घंटा भी दे रहे हैं तो भी काफी है। इनफ है दोस्तों इतना। फीस कितनी रखे इसके बारे में बात करते हैं। सवाल होगा आपके मन में कि फीस कितना लेना चाहिए अगर शुरुआत की जाए तो। नर्सरी के बच्चों को 500 से 800 महीना आप ले सकते हैं। एरिया पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप छोटे मोटे क्षेत्र से है तो थोड़ा कम से ही शुरू करें, 500 से स्टार्ट करें, क्योंकि ज्यादा पेरेंट्स आपके पास आएंगे। और अगर सिटी में है, मेट्रो सिटी में है, तो आप 800 भी रख सकते हैं। वहां पैसों का दिक्कत नहीं है तो लोग देते हैं, बस उन्हें एजुकेशन चाहिए, अच्छा पढ़ाई चाहिए। LKG UKG का बच्चों को 700 से 1000 महीना ले सकते हैं। वो भी डिपेंड करेगा एरिया के हिसाब से। तो एक अनुमानता मैं लिस्ट बता रहा हूं, अगर आप जैसा सुटेबल प्राइस का लगे, लेकिन इतना आप ले सकते हैं। क्लास 1 से 5 तक के बच्चों का 800 से 1500 आप ले सकते हो। आज के टाइम पे यही फीस है दोस्तों। अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कितना फीस लेता है। तो ये आजकल के ये फीस है। अगर 20 बच्चे हुए आपके पास, सपोज आपने 20 बच्चों को इकट्ठा कर लिया अपने एजुकेशन के दम पे, अपने अच्छे पढ़ाई के दम पे, तो आपकी 800 फीस है औसतन, मान के चले तो 16,000 महीना होता है दोस्तों। जबकि आपको कुछ नहीं देना है, ना रेंट देना है, ना कुछ नहीं देना है। घर बैठे अगर आप 15-16 हजार रुपया कमा रहे हैं तो बाहर में किसी के यहाँ नौकरी करने पे भी इतना पेमेंट नहीं है, और सॉलिड बचत है। अब मात्र आपको टाइम देना 2 से 4 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। 4 घंटे में आपका बहुत अच्छा सेटअप है। खुद का काम है दोस्तों। छुट्टियां हैं, वीक में आप छुट्टियां मिल जा रही है, त्योहारों में छुट्टियां मिल जा रही है। ऐसा काम बेस्ट काम मैं मानता हूं। अपनी मर्जी से जो करने वाला काम है वो आजादी का काम है दोस्तों। किसी के बंदिशों में आप रह के नहीं काम कर रहे हो। बिजनेस में यही एक फायदा है कि आपको आजादी मिलती है, बंदिशें नहीं है। आपको सिर्फ काम करना होता है, अपने तरीके से करना होता है, अपने स्किल से करना होता है। अदर जगहों पे नौकरी में क्या होता है कि अगर आपको दूसरे के बंधन में रहना है, जो बोलना है वो करना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन आपको निकाल देंगे, बहुत सारी चीजें आपके साथ कर देंगे। और एक आप सैलरी मंथली इनकम बेसिस पे आप बंद जाते हो तो आपको नौकरी छोड़ने में बहुत सारी समस्याएं आती है। फिर आप सरवाइव कैसे करोगे। मान के चलो आप 30,000 का जॉब कर रहे हो, 30,000 जैसे आपने लाइफ स्टाइल बना ली, खर्चे बना लिए, फिर अगर आप अचानक 30,000 आपके जेब में नहीं आ रहे हैं, अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो देन आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब होता है कि अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो आज़ाद है। कहीं भी जाना हो तो आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सारे पेरेंट्स को जोड़ ले व्हाट्सएप ग्रुप पे,
कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी चीज़ हो, क्लासेस आगे पीछे करना हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज देते। बहुत फ्रीडम है दोस्तों। महिलाओं के लिए तो ये बिजनेस आइडिया परफेक्ट है, बहुत बेहतरीन है। बच्चों को कैसे लाएं इसके बारे में बात करते हैं। आपके पास बच्चे कैसे आएंगे, कैसे लाएंगे, कैसे क्या करेंगे जो बच्चे आएंगे। पहला, प्रचार कैसे करें। आसपास के घरों में बताएं। अगर आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आसपास के एरिया में आप घरों में जाकर के बता सकते हैं। शर्म मत करें दोस्तों, शर्म करनी नहीं है, आप खुल के बताएं। कोचिंग खोल रहे हैं, बच्चों को भेजिए, डेमो क्लासेस दे रहे हैं। अच्छा नहीं होगा एजुकेशन, पूरा अपना कॉन्सेप्ट बताइए कि आपका जो स्कूल से रिलेटेड सारी चीजें, होमवर्क से रिलेटेड सारी चीजें वहां कोचिंग में करवा दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप बच्चे का साइनिंग देखिए, पढ़ने का जो भी है ग्रोथ देखिए, डेवलपमेंट देखिए। अगर नहीं होता है तो आप बच्चे को भेजना बंद कर दीजिएगा। इस तरीके का कॉन्फिडेंट जगाइए, पेरेंट्स के अंदर एक भरोसा जगाइए जा के। तो पहला ऑफलाइन आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, स्कूल के बाहर पर्ची बंटवा करके। अगर आसपास में स्कूल है आपके तो आपके चांदी है, आपको फिर तो टेंशन ही नहीं है। क्योंकि अगर स्कूल आ रहे हैं बच्चे तो वहां पे आपको बच्चे मिलना आसान है, क्योंकि आसपास ही जब स्कूल आ रहा है तो कोचिंग भी आ सकते हैं, वो उनके पेरेंट्स छोड़ सकते हैं। तो आसपास स्कूल है तो आपका कोचिंग चलना ही चलना है। स्कूल में पर्चे बंटवा दें। छोटे बच्चों को पेरेंट्स लेने आते हैं स्कूल में तो उनसे आप बात कर ले। स्कूल छुट्टी होने से 10 मिनट पहले सारे पेरेंट्स खड़े रहते हैं बच्चों को ले जाने के लिए, तो उनसे बात कर ले। आप अपना कॉन्सेप्ट उनको बताएं कि इस तरीके का पढ़ाई एजुकेशन हम लोगों ने चालू किया। आप अब डेमो क्लासेस भी है, आप अपने बच्चे में ग्रोथ नहीं देखिए, 1-2 महीना भेज के देखिए, नहीं होगा तो 500-1000 से क्या जाता है। इस तरीके कॉन्फिडेंट। अगर बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ अगर, तो आप भेजना बंद कर दीजिएगा। तो इस तरीके से पेरेंट्स को अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा। पेरेंट्स फिर ये कहेंगे कि नहीं चलो ठीक है, ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो भेजेंगे। अब भेजने में आपको परफॉर्मेंस दिखा देना है। मैं बोला पढ़ाई से कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा दोस्तों, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट दिखनी चाहिए। अगर जिस बच्चे को 1-2 नहीं आ रहा है तो 1 से लेकर के 50 तक उसको आना चाहिए। ABCD नहीं आ रहा है, A से लेकर Z तक आना चाहिए। जिसको मैथ्स नहीं आ रहा है, प्लस माइनस करना, उसको प्लस माइनस आना चाहिए। तो वो देखेंगे। बीच में कभी पेरेंट्स को आप बुला करके उनको अपने बच्चों के, उनके बच्चों के बारे में आप डेमो क्लासेस डेमो दे सकते हैं कि सर आप जो गुना भागा जोड़ घटा सर आधे घंटे के लाके देखिए, अब देखिए इंप्रूवमेंट है या नहीं है। जब उनको साक्षात मिल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे पहले आपके बच्चे को आता नहीं था, अभी आप देखिए। तो हम लोग बच्चों के प्रति मेहनत करते हैं, ऐसे करके आप उनको मोटिवेट कीजिए। पेरेंट्स आजकल बच्चों को लेकर के काफी सीरियस हैं, उनके भविष्य को लेकर के, उनके करियर को लेकर के। तो बच्चे मिलेंगे, गारंटी बच्चे मिलेंगे। 20 बच्चे क्या, 50 बच्चे मिलेंगे, अगर आप शिद्दत से काम कर रहे हैं, अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें, पेरेंट्स को ऐड कर लें, और जो भी पढ़ाई हो रहा है सारी चीज़ें स्टेटस करें, भेजे, वीडियोस बना करें। आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप अपना जो भी कोचिंग है, पढ़ा रहे हैं किस तरीके से, वो आप दे सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अच्छा खासा पढ़ाई करवा रहे हैं, अच्छा खासा आपके अंदर स्किल है, बोलने की क्षमता है, तो आप कर सकते हो। आज के टाइम पे क्या है दोस्तों, सोशल मीडिया बोलने की क्षमता जिसके अंदर है वो उस पे सक्सेस है। तो आपको बोलने आना चाहिए। बोर्ड लगाएं, जगह जगह पे आप बोर्ड लगा सकते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। नर्सरी प्ले ग्रुप बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस, या 1 से 5 तक कोचिंग क्लासेस, इस तरीके का अपना कोचिंग क्लासेस में किसी बच्चे का नाम दे दे, जो भी आपका बच्चा है। और यहाँ पे बोर्ड में नीचे ले, यहाँ छोटे छोटे बच्चों का कोचिंग क्लासेस चलते रहते हैं। बड़े बच्चों का कोचिंग क्लासेस हर जगह मिलेगा दोस्तों, छोटे बच्चे का कोचिंग क्लासेस बहुत रेयर मिलता है। तो इसीलिए ये वाला बिजनेस आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं सोचा कि आपके समक्ष मैं एक वीडियो बनाऊँ इसके लिए।
मैं काफ़ी अध्ययन करता हूँ दोस्तों, हर एक वीडियो में मेरा बहुत मेहनत होता है, बहुत ही ज़्यादा मैं इसमें मेहनत करके आपके समक्ष में वीडियो लेके आता हूँ, सारी चीज़ों को टच करता हूँ। कुछ चीज़ें छूट जाए वो बात की बात है, लेकिन कोशिश रहता है सारी चीज़ों को मैं टच करूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको समस्या ना हो। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। क्या क्या लाइसेंस लगेगी, क्या क्या रजिस्ट्रेशन लगेगा, उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। शुरुआती में कोई लाइसेंस नहीं है अभी तो चलेगा। जब नगर निगम में जानकारी दे दे, एक एप्लीकेशन दे दे अगर देना है तो, या MSME रजिस्ट्रेशन करा ले, ये 2-4 चीजें हैं आप कर ले तो बेस्ट है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। फायदे, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फायदे और नुकसान के बारे में बोलता हूँ। अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो इसका फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो सबसे पहला फायदा है कि घर से काम है, घर का काम करते हुए, घर से काम करते हुए आप सब कुछ कर ले रहे हो, आप घर भी देख ले रहे हो, सारी चीजें आपकी हो जा रही है। दूसरे, महिलाएं कर सकती है इस बिजनेस को आराम से। नर्सरी प्ले ग्रुप के बच्चे को 1 से लेकर के 5 के बच्चों को महिलाएं आराम से पढ़ा सकती है। तीसरा फायदा है कम खर्च है, ज्यादा खर्च नहीं है दोस्तों, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जितना कम पैसा है आप शुरू कर सकते हो। मैंने बताया 5 से 15 हजार के अंदर में आप अपने बिजनेस को चालू कर सकते हो। ये ऐसा बिजनेस आइडिया मैंने आपको दिया है। बच्चों के भविष्य को सुधारने का मौका मिल रहा है, ये भी आपको कितना अच्छा है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसमें अपना कैरियर ढूंढ रहे हो, उनके भविष्य को सुधार रहे हो, कुछ अच्छा पल उनके साथ बिता रहे हो, उनकी हंसी, उनका हर चीज आप देख रहे हो। कितना एक्साइटमेंट है आपके लिए भी। तो बहुत अच्छा स्किल है ये, बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया दोस्तों। सम्मान वाला काम है, कोई भी कहीं भी जाओगे आपको सर करके बुलाएंगे, गांव एरिया में मास्टर साहब बोलेंगे। तो अब एक इज्जतदार काम कर रहे हो, इज्जत है इसमें। तो ये काम जो है ना काफी ज्यादा, अगर आप मजे से लेकर के करोगे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और मजा आएगा काम करने में। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं। इससे आप अपने घर का काम कर सकते हैं, अपने घर के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। जब भी आप कोचिंग ले रहे हैं अपने बच्चों को भी बैठा ले साथ में, वो भी पढ़ लेंगे। तो इससे कितनी सारी फायदे आपके हो जा रहे हैं। आपको अलग से अपने बच्चों को टाइम नहीं देना पड़ रहा है, कोचिंग क्लासेस आप करवाते रहे हैं, कमाई कर ले रहे हैं, घर से कमाई शुरू हो जा रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप हैंडल कर ले रहे हैं, घर परिवार, छुट्टियां, सारी चीजें। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। ये बहुत बेहतरीन आइडिया दोस्तों, जिसके भी दिमाग में अगर है कि हाँ शुरू करना है तो शुरू कर दे। और मेरे चैनल पे नए नए बिजनेस आइडियाज, बहुत सारे बिजनेस आइडिया, अगर ये बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आए तो चैनल पे जाए, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, आप वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारी आइडिया है। अगर वो कोई भी और बिजनेस में आप इंटरेस्टेड है तो वो भी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन बिजनेस आइडिया था जो बच्चों का कोचिंग क्लासेस है। ये बहुत ही रेयर होते हैं, अभी ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। अगर आप अभी से शुरू करते हैं काफ़ी ज़्यादा आप कमाई करने वाले हैं, आपकी भविष्य जो है उज्जवल होने वाली है। अगर आप शुरू करते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। और इन्वेस्टमेंट जीरो है, आप देख ही रहे हो कितना इन्वेस्ट आप कर रहे हो, इतना तो लोग ऐसे ही लोग खर्च कर देते हैं। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें। देखिए कोई भी बिजनेस आप शुरुआती दौर में नहीं कह सकते हैं कि ये चल ही पड़ेगा, वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीज अगर फुलफिल करते हुए कर रहे हैं तो ये गारंटी है कि आपकी बिजनेस चलेगी। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेगा, मगर धीरे धीरे बिजनेस काफी ग्रोथ करेगा, क्योंकि देख के लोग करते हैं ना। अगर किसी के बच्चे, बगल के बच्चे जा रहे हैं तो वो पता करेंगे कहाँ भेजते हैं बच्चों को, वो पूछेंगे कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या उनका सिस्टम है, फिर वो भेजेंगे आपके यहाँ। ऐसे देख देख करके लोग आते हैं बच्चे। फिर कुछ आपका एडवर्टाइजमेंट काम करेगा, वहां से बच्चे आएंगे, बोर्ड देख करके बच्चे आएंगे, जो आपने स्कूल में मेहनत करी, पर्ची बंटवाई, उससे बच्चे आएंगे।
तो ऐसे करके काफी बच्चे आप इकट्ठा कर सकते हैं, मगर आपको मेहनत हमेशा शुरू से अंत तक करना होगा। ऐसा नहीं कि आपकी कोचिंग चल पड़ी तो फिर उसके बाद आप थोड़ा ढीले हो जाए, आपको काम कम करे, आप पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा फोकस ही ना दे, तो फिर क्या होता है, बच्चे जितना स्पीड में आते हैं उतना स्पीड में छोड़ते भी है। पेरेंट्स छुड़वाते टाइम नहीं लगता। पेरेंट्स को चाहिए होता है कि बच्चों का अच्छा भविष्य, अच्छा रिजल्ट, तो आप रिजल्ट दे, बीच बीच में टेस्ट ले, स्कूल का होमवर्क जरूर करवाएं। मैं हर बार बोल रहा हूं, स्कूल का होमवर्क आपको करवाना ही करवाना है। ये एडिशनल चीज है दोस्तों। एक कोचिंग के बारे में मैं बताता हूं, वो इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है कोचिंग, एक महिला चला रही है कि वो स्कूल की होमवर्क को करवाती हैं। जैसे होमवर्क करवाना इट मीन्स कि उस जो भी आज स्कूल में पढ़ाई हुआ है वो रटवाना, क्वेश्चन आंसर याद करवाना, जो भी पेंडिंग है, जो स्कूल से होमवर्क मिला है बनाने उनाने का, मैथ्स का, साइंस का, याद करने का, सारी चीजें वो 2 घंटे का क्लास लेती हैं और रटवाती हैं, बच्चों को याद करवाती है उसी कोचिंग सेंटर में बैठा करके 2 घंटे, और महीने का 1500 रुपया पर पर्सन पे ले रही है, चाहे 4th क्लास का हो 5 क्लास का हो। तो अब लोग दे रहे हैं, काफी भीड़ होती है उनके कोचिंग में, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से कि वो स्कूल का होमवर्क करवा देती हैं, क्वेश्चन आंसर याद करवाती हैं, बच्चे को पढ़ा रही हैं इस कॉन्सेप्ट से कि हाँ स्कूल में जो भी आज पढ़ाई हुआ है सारी चीजें आज के आज ही क्लियर करती हैं वो। इसलिए पेरेंट्स भेजते हैं। पेरेंट्स हो गए फ्री भी, उनको टेंशन नहीं है कि हाँ मेरा बच्चा घर में आकर होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा, घर में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, सारी चीजें। अब अगर आप एडिशनल पढ़ा भी रहे हैं तो और बेस्ट है। आज के डेट में तो शार्प माइंड आपको बनाना पड़ेगा, मेहनत करवाना पड़ेगा बच्चों से, बच्चों के पीछे लगना पड़ेगा अगर आपको उनको अच्छा कैरियर देना है। पहले का युग नहीं रहा दोस्तों, आज के युग में पेरेंट्स को मेहनत करना पड़ता है बच्चों से ज्यादा, तब आपके बच्चे तरक्की करते हैं, कुछ अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, स्कूल का पक्का होमवर्क करवाइए और आप कोचिंग स्टार्ट कीजिए। आपका कोचिंग 100% चलने वाला है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और सपोर्ट करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।